सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा हिंदी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रकृति से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ 6 नदी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग बच्चों यह जानते हैं कि प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग नदी है। इस नदी का अपना एक अलग ही महत्व होता है। यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इसके द्वारा ही हम ही नहीं, मनुष्य ही नहीं, बल्कि अन्य सभी जीव जंतु भी सदा जीवित रहते हैं और अपने अन्य कार्यों को सुचारू रूप से करते भी हैं। अगर जल न हो तो हम लोग न हो, और नदी न हो तो प्रकृति की सुंदरता एवं जीवन इस धरती पर बच्चों संभव नहीं है। तो हम लोग आज श्री प्रसाद के द्वारा रचित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ नदी यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। इसे आप सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग नदी की महत्ता एवं उसकी विशेषताओं को भी इस पाठ के माध्यम से देखेंगे और नदी किस प्रकार से पहाड़ों से गिरती है और गिरते हुए वह किन किन समस्याओं को पार करते हुए निरंतर सदैव बहती हुई अपने गंतव्य स्थान सागर को पुनः प्राप्त कर लेती है। जरा इसे हम लोग विस्तृत रूप से इस पाठ के माध्यम से देखेंगे। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। बच्चों, जो नदी होती है वह पर्वतों से गिरते हुए आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है। वह पर्वतों से गिरते हुए नदियों के रूप में विभिन्न जगहों पे चलती जाती है और वह निरंतर चलती ही रहती है, बिना थके हुए चलते चलते सागर को वह आखिर में पाती है। अर्थात अपने जीवन में जब तक वह रहती है लगातार चलती रहती है और चलते चलते अंतिम में ही वह सागर को प्राप्त करती है। आगे देखिए। मिलती लंबी राह उसे, देती सबको पानी। अर्थात वह अपने जीवन में एक लंबे मार्ग को प्राप्त करती है और सबको पानी भी प्रदान करती है। पानी प्रदान सबको वह निस्वार्थ भाव से करती रहती है और वह समानता का भाव भी प्रकट करती है। वह कोई जाति, धर्म, बनावट, आकार, किसी भी प्रकार का भेद किसी से नहीं करती, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, सबको वह पानी प्रदान करती हुई आगे बढ़ती जाती है। आगे पंक्ति देखें। सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। और बच्चों, यह नदी लगातार बहते हुए सींच कर खेतों को भी
फसल बनाती है धानी। नदी जब बहती है तो बहते हुए वह खेतों में जो भी फसल होती है उसे धानी अर्थात हरियाली प्रदान करती भी है और प्रदान करते हुए वह आगे की ओर बढ़ती जाती है। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। चलती किसी जगह सीधी, नदी जब पहाड़ों से गिरती है बच्चों तो वह क्या करती है, कभी वह सीधी चलती है तो कभी टेढ़ी होती हुई चलती है अर्थात बहती रहती है और लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। यहाँ बच्चों टेढ़ी और सीधी के रूप में, टेढ़ी या सीधी होते हुए नदियों के बहाव का जो क्रम है वह जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है और अच्छाइयों का भी प्रतीक है। जब हमारे जीवन में कभी कभी क्या होता है, बहुत सुख के पल होते हैं तो कभी बहुत ही दुख के पल होते हैं, तो उसे वह क्या करती है, कभी वह सीधी होते, उसी को कहा गया है कि वह कभी सीधी होते हुए बहती जाती है तो कभी वह टेढ़ी होती हुए बहती जाती है और वह लहर को उठाती जाती है अर्थात कठिनाइयों को पार करते हुए वह लहर के रूप में आगे बढ़ती है और छोटी मोटी बातों पर वह कभी थक नहीं जाती है और विभिन्न कठिनाइयों को पार करते हुए वह सदैव आगे बढ़ती जाती है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुक्का छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बच्चों कहीं करारों में छिपती है अर्थात वह कहीं पे स्थिर हो जाती है, स्थिर होकर वह संतुष्ट होकर वह मैदानों में आती है। पहाड़ों से बहते हुए वह स्थिरता को भी कभी बीच बीच में वह प्राप्त करती है और मैदानों में आ जाती है। हमेशा वो पहाड़ों में ही नहीं रहती है बल्कि वह मैदानों में भी बहते हुए समस्याओं को पार करते हुए आ जाती है। आगे देखिए, खेल खेलती लुका छिपी, और ऐसा लगता है कि नदी का जो बहाव का क्रम है वह खेल खेल रही है। मानवीकरण किया गया है बच्चों, लगता है कि वह नदी को खेल खेलता हुआ यहाँ दिखाया गया है। खेल खेलती लुका छिपी, और लगता है कि जैसे वह कोई खेल लुका छिपी जो गेम होता है, खेल होता है, वह कोई लुका छिपी गेम कर रही है, खेल खेल रही है और कभी बिल्कुल ही खो जाती है अर्थात कहीं तो नदी का बहाव का क्रम बहुत ही विस्तृत विशाल बड़ा दिखाई पड़ता है तो कहीं पे वह खोई हुई दिखाई पड़ती है अर्थात विलुप्त हो जाती है, दिखाई ही नहीं पड़ती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, कहते हैं कि यह जो नदी है वह पर्वत से, आप देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से, नदी जब पर्वत से नीचे की ओर गिरती है तो वो बच्चों बहुत ही तीव्र प्रवाह होता है उसका, उस तीव्रता, तीव्रता अर्थात तेजी से मतलब है, और बहुत तेजी से पहाड़ों से नीचे की ओर आती है। लेकिन कहते हैं जब नीचे आती है तो क्या होता है, देखिए, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थककर सुस्ताई, तो उसकी चाल ऐसी हो जाती है, चाल माने उसके चलने का तरीका, तो कहते हैं धीमी धीमी चाल हुई, जो मैंने भी आपको दिखाया कि जो पर्वतों पर बहुत तीव्रता तेजी के साथ बहती हुई आती है वो अभी यहाँ नीचे आकर धीमी धीमी चाल हो जाती है और ऐसा प्रतीत होता है, लगता है जैसे थककर बच्चों वह सुस्ता रही है, और लोग वहां पे आप देख रहे हैं सुस्ता रही है और नदी के रूप में बच्चे छोटे छोटे और सभी लोग पानी का भी आनंद ले रहे हैं।
जीवन में सुख दुख की स्थिति की बच्चों अभिव्यक्ति किया गया है इसके माध्यम से, कि अर्थात जीवन में आप देखें नदी के रूप में कि कभी वह बहुत तीव्रता के साथ तेजी के साथ बह रही है अर्थात, तो कभी वह बहुत स्थिर हो जा रही है। इसी प्रकार से बच्चों हमारे जीवन में भी सुख और दुख जो होता है वह हमेशा आता जाता रहता है, हमें उससे हताश और निराश नहीं होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि कितनी समस्या चल रही है ना, कोरोना की वजह से आप देख रहे हैं, लेकिन होता क्या ये हमेशा रहेगा? नहीं, कोरोना की स्थिति आज है लेकिन कल यह नहीं होगी। धीरे धीरे इसमें भी क्या होता है, बदलाव परिवर्तन आता जाता है। इसलिए हमें भी नदी के माध्यम से यह जानने का प्रयास, समझने का प्रयास करना चाहिए कि जीवन में स्थिति हमेशा बदलता रहता है। आगे देखेंगे, कभी सुख दुख के माध्यम से आप देख रहे हैं, कभी आप प्रसन्न होते हैं तो कभी आप निराश होते हैं। यह क्रम बच्चों सिलसिला चलता रहता है, सुख के बाद दुख की स्थिति। आगे देखिए, पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है। पानी बिखराती जाती है और क्या करती है, हरियाली फैलाती है। पानी को वह क्या करती है, सदैव फैलाती रहती है और निस्वार्थ भाव से पानी को बिखराती जाती है अर्थात फैलाती है, इसमें कोई उसका स्वार्थ नहीं होता है। हरियाली फैलाती है और उसके साथ साथ वह हरियाली को भी व्याप्त करती है। अर्थात हरियाली कैसे प्रदान करती है, खेतों को क्या करती है, पानी की व्यवस्था करती है। और खेतों में जब पानी नदी के माध्यम से प्राप्त होता है तो फसलें बड़ी होती हैं। जब फसलें बड़ी होती हैं तो क्या होता है, वो वहां पे हरियाली को अत्यधिक फैलाती हैं। तो नदी के माध्यम से पानी को की जो प्राप्ति होती है उससे हरियाली भी हमें मिलती है। अगर पानी ना हो तो खेतों में क्या होगी, हरियाली नहीं होगी। इससे क्या होगा, सूखा होगा। जब सूखा होगा तो जीवन में हमारे ताजगी नहीं होगी, हमें खान पान तो नहीं मिलेगा, साथ साथ हम लोग बहुत ज्यादा प्रसन्नचित भी नजर नहीं आएंगे। चाहे जितना पानी लो लेकिन मन में बुरा न लाती है। और बच्चों नदी के माध्यम से हमें यह भी सीख मिलती है कि आप उससे क्या करते हो, चाहे जितना भी पानी ले लेते हो लेकिन वह बुरा नहीं लाती। अर्थात हमें भी क्या होना चाहिए, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को विस्तृत विशाल बनाना चाहिए। और अगर हमारा कोई सामान कभी कोई गलती से ले भी लेता है तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, चाहे और हमें दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे की विषय वस्तु को, आगे की पंक्तियों का अर्थ अब हम लोग अगली कक्षा में भी पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ हो।